आध्यात्म की धरती पे जब उन्होंने महादेव की बात शुरू की तो इसमें भी उनकी अदा सबसे जुदा रही, सबसे अलग। आज तक लोगों ने खुद से जुड़ा लोगों को, लेकिन उन्होंने जितना भी जुड़ना चाहता था कोई उनसे, तो वो उतने ही तेज झटका देकर महादेव की तरफ मोड़ देते थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई झरना अगर पहाड़ से गिरता है तो चट्टान मिलता है, लेकिन वो चट्टान उस झरने के पानी को एक दिशा देता है, मोड़ देता है एक तरफ कि तुमको जाना कहाँ। तो हमारा मन तो दुनिया में ही भटकता है, हमारा तो यही अभ्यास है। लेकिन जब दुनिया में ज्यादा जाने लगते हैं तो शब्दन की मार से साहब हम लोगों के मन को फिर से मोड़ देते हैं महादेव की तरफ। इस रास्ते में हर तरह के लोग मिलेंगे, मिलते ही रहे, आगे भी मिलते रहेंगे। जीवन में कितना क्षण हम लोग एक साथ बिता पाएंगे तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जितना बीते ऐसा बीते कि स्मृति में मतलब उसकी याद जाए, बस जाए, जैसा उनका बस किया हमारे लिए। अभी पूरे झारखंड में शिव गुरु चर्चा हर जगह बहुत तेजी से हो रही है। और आप रांची शहर में हैं, शहर के इलाके में हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोग को लगता है कि इतने लोग आ गए तो बहुत काम हो गया है। और आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। कभी कभी ये सौभाग्य मुझको भी मिल जाते हैं, जो अभी तुरंत 2 दिन पहले मिला। जब उड़ीसा से लौट रहे थे हम लोग तो सिमडेगा जिले के एक गाँव, उस गाँव में कितने निर्दोष, कितने अच्छे लोग हैं। मतलब उस समय ये लगता है कि कितना काम बाकी है और हम लोग अभी तक लोगों के पास पहुंचे भी नहीं। लोग हम लोग में इंतजार ही कर रहे हैं और हम लोग जो है बन गए हैं उतने ही लोग बैठ के आपस में बस उतने ही में गीत गा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लेकिन असली खुशी वो है, कोशिश तो की हम, भले कामयाब जितना हो महादेव की दया। अब उससे आगे जब बढ़े हम लोग, उस गांव से जब आगे बढ़े तो रास्ते में जगह जगह कोई सब्जी बेच रहा था कोई, तो सब्जी थोड़ी ही खरीदनी थी, लेकिन लगा कि रुक जाएंगे तो 4 महिला मतलब 4 शिवशिष्य। मन में तो देखिए हम लोग कैसे हो गए, हम लोग को आगे भी नहीं दिखता है, हम लोग सब्जी भी खरीदने उतरे तो कितने स्वार्थी हो गए। साहब ने कहा एक बार कि मुझसे बड़ा स्वार्थी आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या है मेरा स्वार्थ? कि मेरे महादेव का लोग हो जाए। और ये जो बात है ना, नहीं कहते पिता और माता का गुण उनके बच्चों में आ जाता है, आता है ना, जेनेटिक प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा। तो हम सभी शिष्यों में ये जेनेटिक प्रभाव आ गया है कि हम लोग जैसे ही किसी को देखते हैं सोचते हैं कि हाँ मौका मिला, उतरे तो थे बड़े जोश से और पहले ही बोल दिया कि जिसके टोकरी में जितना सब्जी है सब खरीद लिया जाए। खरीद इसलिए लिया जाए कि हमको तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत खाने वाले हैं। खरीद लेने पे वो खुश होगा तो हम लोग की बात को ज्यादा अच्छे से सुनेगा। तो पहले तो हम लोग खरीद लिए, उसके बाद कह रहे हैं ना हम लोग इसमें नहीं है तो आप किसमें हैं? तो हम लोग ईशु में हैं। तो हम जो है उनको बोले कि जाइए धिक्कार, भगवान बदल दिया। हाँ भगवान बदल लिया आपने, बेटा नहीं बदला, पति क्यों नहीं बदला, आराध्य बदल लिया, गुरु बदल लिया, भगवान बदल दिया। तो 4 महिला जो थी उसमें से एक बूढ़ी थी ना, वो बोली नहीं हम नहीं, हम अभी भी हम है। तो सरिता उसको आश्वासन देके आ गई, हम लोग आएंगे आपके गांव में। वो बताई कि आधा से ज्यादा लोग अपनी परंपरा छोड़ चुके हैं और ये वो गांव ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हम लोग स्तब्ध रहते हैं कि बताइए हमारे सामान्य दिनों की दिनचर्या में जो बातें प्रतिदिन होती हैं, महादेव की बात या देवी देवताओं का जिस पे श्रद्धा हो, ये तो चलता ही था। लेकिन आधे से ज्यादा गाँव के लोग बदल गए और वो दुखी थी, बूढ़ी महिला
करिएगा। देखिए हो पाए या ना हो पाए, हालांकि उन तीनों को तो 4-5 बार हम दिखाए हैं। आपसे क्या बात करें, आपने भगवान बदल दिया, बेटा क्यों नहीं बदला? तो इस पे वो बोले कि नहीं, सो बात नहीं है, बाहर से बदल गए हैं लेकिन अंदर से वही है। बोली ये बात। मैंने कहा कि ठीक है, तो ये मामला अंदर का ही है, ये मामला जो है अंदर का ही है, अंदर से प्रणाम करते रहिएगा, क्योंकि जब सब जगह फंसिएगा ना, महादेव ही निकालेंगे, महादेव ही हमारी जड़ों में रहेंगे। सारे लोग बाद में आए, ईसा मसीह हो या महावीर हो या बुद्ध हो या कोई हो, वो शरीर में पैगंबर हो, शरीर में आए, बाद में आए, तो उन लोगों के प्रभाव में हम आप आ गए, और जिसके कारण हमारा जीवन है उसके प्रभाव में हम क्यों नहीं। काम बहुत बाकी है, और साहब को जन्मदिन का तोहफा भी देना है। तो इस साल एक दिन जन्मदिन हम लोग नहीं मनाएंगे, उसका पूरा साल मनाएंगे। दीपावली में पड़ा है तो पूरा साल मनाएंगे, और पूरे साल में प्रतिदिन हम लोग सारे लोग एक न एक आदमी को तो शिव से बनाएंगे ही बनाएंगे, कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। और उसके बाद हम लोग अगले जन्मदिन को साहब के यहाँ एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन करेंगे, और ये उस दिन ये तोहफा पूरे साल का साहब को समर्पित करेंगे। क्या आप लोग क्या करते हैं? हाँ। ठीक, एक साल हम लोग झारखंड में अपनी जान लगाते हैं, जितना भर हम लोग का सामर्थ्य है, और फिर दुनिया के हर जगह के लोग देखेंगे कि रांची, जहाँ दूसरे जगह के लोग आते हैं, वहाँ भी अब चप्पे चप्पे पे शिव चर्चा हो रही है। माँ नीला मानंद जी ने कहा था कि पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय से प्रणाम करेगा महादेव को, तब समझिएगा कि शिव गुरु काम हुआ कुछ। तो इसको देंगे हम लोग। आप लोग का आज हम लोग बीच में ही बुला लिए, बहुत समय ले लिए, और कल दीपावली है, सफाई भी लगी ही होगी, सफाई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप निकल के आ गए हैं तो काम बंद हो गया होगा, आप लौट के जाइएगा तो बाकी लोगों ने काम कर दिया होगा। सफाई तो रोज होला। ठीक है, तो अब आप लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, अब आप लोग घर को लौटिए, खूब सुंदर दीपावली का पर्व मनाइए। शुभ दीपावली सब कोई को, आपको भी के चरणों में भी प्रणाम है। अंदर दर्शन के लिए खोल दीजिए, प्रसाद की व्यवस्था जल्दी से करें, तो रुक जाए।